नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन अब ई रिक्शा पर सख्ती के मूड में है। बिना परमिट और बेतरतीब तरीके से चल रहे करीब 11,000 ई रिक्शा को अब शहर की प्रमुख सड़कों से हटाने की तैयारी की जा रही है। सड़क सुरक्षा समिति ने पहले चरण में वीआईपी रोड, लिंक रोड नंबर 1 और 2 और होशंगाबाद रोड से ई रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि इन दिनों भोपाल की सड़कों पर करीब 11,000 ई रिक्शा बिना परमिट दौड़ रहे हैं। वहीं पिछले 3 सालों में 8,700 से ज्यादा ई रिक्शा खरीदे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ई रिक्शा के संचालन को लेकर ना तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन है और ना ही परिवहन विभाग से इन्हें परमिट लेना अनिवार्य है। पुलिस उपायुक्त यातायात संजय कुमार सिंह ने बताया कि ई रिक्शा को शासन की ओर से परमिट की छूट मिली हुई है। इनके ऊपर सामान्य परमिट नियम लागू नहीं होते। यही वजह है कि ये वाहन मनमाने तरीके से किसी भी मार्ग पर चलते हैं और कहीं भी खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। सिटी बस से कॉलोनी तक कनेक्टिविटी देना था। संजय कुमार सिंह ने बताया कि ई रिक्शा शुरू करने का उद्देश्य था कि ये कॉलोनियों से सिटी बस स्टॉप तक कनेक्टिविटी दे, लेकिन वर्तमान में ये मुख्य मार्गों पर ही अधिकतर देखे जा रहे हैं। हमने प्रस्ताव दिया है कि ई रिक्शा को प्रमुख मार्गों से हटाकर उन्हें उनके मूल उद्देश्य के अनुरूप सीमित क्षेत्रों में संचालित किया जाए। सर, ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और सुचारू बनाने के लिए जो ई रिक्शा चल रहा है, अब उनको कुछ मुख्य सड़क के जो हैं वहाँ से हटाने की तैयारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। क्या पूरा मामला है और किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? इस संबंध में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसके बारे में चर्चा की गई है। विशेष रूप से जो ई रिक्शा है वो गलियों के हिसाब से या कॉलोनीज़ के हिसाब से तैयार किए गए हैं वाहन है, जो कि कम गति से चलते हैं और उनकी जो बनावट है वो बड़ी काफ़ी हल्की होती है। इनकी कम स्पीड होने के कारण जब ये मुख्य मार्गों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो गाड़ियाँ अन्य गाड़ियाँ हैं उनके बीच में ये यातायात को प्रभावित करते हैं, जो इनकी गति के कारण ट्रैफिक स्लो चलता है और कभी कभी मुख्य मार्गों पर चलने से जब दुर्घटना की संभावना होती है तो इनमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी बैठक में ये तथ्य लाया गया था संज्ञान में कि इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए जाए और समिति के समक्ष यातायात के द्वारा ये बिंदु रखे गए कि प्रथमतः जो ई रिक्शाज हैं उन्हें मुख्य मार्गों पर चलने से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि ये गलियों में और कॉलोनीज़ में ज़्यादा चलें, ताकि वहाँ से लोगों को मुख्य मार्ग तक आने में आसानी से साधन उपलब्ध हो सके। तो इसके संबंध में अभी प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई है और समिति के सदस्यों ने इसमें सहमति जताई है। निश्चित रूप से भविष्य में चलकर जो ई रिक्शा है उनके बारे में और भी निर्णय लिए जाएंगे, जिनमें उनके क्षेत्र चिन्हित करने संबंधी हैं या फिर उनके कलर कोडिंग करने संबंधी है आदि। लेकिन इसके संबंध में आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी ये वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि इनको डिटेल रूप से अध्ययन करके और उनका पूरा एक चार्ट बनाया जाए कि किन किन मुख्य मार्गों पर इन्हें प्रबंधित किया जाना है, ताकि जो शहर का यातायात है वो व्यवस्थित हो सके तथा ई रिक्शाज भी अपने समुचित स्थान पे और समुचित मार्गों पर चल सकें। इसमें सर देखने में आया है कि कई ऐसे ई रिक्शा जो चला रहे हैं उसमें नाबालिग बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं और बेतरतीब तरीके से पूरे शहर में दौड़ा रहा है। इसमें कई ऐसे हैं जिनका रजिस्टर्ड नहीं है, जो परमिट नहीं है, उसके बावजूद भी सड़कों पर दौड़ रहा, तो ऐसे ई रिक्शा के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये चेकिंग के दौरान जब भी इस तरह का नाबालिग वगैरह चलाते हुए मिलते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होती है हमेशा। परमिट के संबंध में क्योंकि शासन के स्तर पे ये मैटर है और शासन के द्वारा परमिट से इन्हें छूट दी गई है, तो अभी परमिट का कोई प्रश्न इनके संबंध में नहीं आता। रजिस्ट्रेशन सभी वाहनों का किया जाता है और इसके संबंध में भी जब चेकिंग के दौरान इस प्रकार के वाहन मिलते हैं तो यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।